हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि 4th चैप्टर है 10th का। और आज इसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कार्बन कार्बन जो वर्ड है दैट कम्स फ्रॉम कार्बो। कार्बो मीन्स ब्लैक, मीन्स चारकोल, कोक, जिसके कारण कार्बन का नाम जो है वो कार्बन पड़ा। कार्बन, द अमाउंट of carbon in earth crust and atmosphere is very less. अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो अर्थ क्रस्ट में कार्बन 0.02% पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम। मिनरल्स कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में कार्बन जो है अर्थ क्रस्ट में 0.02%, एटमॉस्फेयर में 0.03% इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब है कि कार्बन की अमाउंट अर्थ क्रस्ट हो चाहे एटमॉस्फेयर हो, इसमें बहुत लो है। And it is found in free state as well as combined state। दोनों स्टेट्स में अवेलेबल है। कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है और फ्री स्टेट में भी पाया जाता है। तो हम पहले बात करते हैं कंबाइंड स्टेट की। कंबाइंड स्टेट में अभी मैंने आपको बताया कि कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की फॉर्म में पाया जाता है, चाहे वो कैल्शियम कार्बोनेट हो, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो, पेट्रोलियम है, ये सभी जो है इसकी कंबाइंड फॉर्म्स हैं। और अगर फ्री स्टेट की बात करें तो फ्री स्टेट में कार्बन दो फॉर्म्स में पाया जाता है, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। फ्री स्टेट में कार्बन दो फॉर्म्स में पाया जाता है। किस फॉर्म में? क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड अमॉर्फस फॉर्म में। क्रिस्टल की फॉर्म में, अमॉर्फस जिसे हम स्यूडो सॉलिड कहते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमारे पास है डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन, जिसमें फुलरीन जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन क्या है अगर एग्जाम में आता है तो उसमें हमारे पास क्या आएगा? फुलरीन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। अमॉर्फस फॉर्म की बात करें तो अमॉर्फस फॉर्म में हमारे पास आता है कोक, चारकोल, लैम्प ब्लैक। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म्स नहीं है, ये अमॉर्फस फॉर्म है। तो ये फ्री स्टेट में जो कार्बन है ये दो फॉर्म्स में पाया जाता है। अब बात करते हैं कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, कैसे उसकी कंबाइनिंग पावर क्या है, किस तरह से कंबाइन करता है, किस तरह से कंपाउंड्स बनाता है। ये तो थी एग्जिस्टेंस की बात। कार्बन का सिंबल जो है, इसके पास इसका एटॉमिक नंबर 6 है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आएगी? 2, 4। के शेल, एल शेल में आपने डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स की पढ़ी है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अब ऑक्टेट क्या होता है? हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना वो क्या कहलाता है? ऑक्टेट कहलाता है। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए
क्या कर सकता है, या तो यानी और टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आइदर इट फॉर्म्स हीलियम और नियोन के लिए इसे 2-8 कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसके पास दो तरीके हैं, या तो ये क्या करे, आइदर इट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा तरीका है और इट गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी इसके पास, और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो इसके पास नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तो देखते हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन को, अगर फर्स्ट केस हम इसका देखते हैं कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करे अगर, तो C4 पॉजिटिव बनाएगा, यानी बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये C4 पॉजिटिव बना दे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, C4 पॉजिटिव नहीं बनाता, बिकॉज इट इज एनर्जेटिकली नॉट पॉसिबल। एनर्जेटिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। तो यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है। एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए 2 कोस से ज्यादा, 3 कोस से ज्यादा, और 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो एनर्जेटिकली इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो जाती है इसमें कि ये C4 पॉजिटिव नहीं बना सकता। तो फिर क्या करे, ये C4 नेगेटिव यानी बाय गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स ये C4 नेगेटिव बना दे। लेकिन ऐसा देखा गया है कि ये भी पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नॉर्मली पॉसिबल नहीं है? क्यों है ऐसा? क्योंकि अनस्टेबल हो जाता है, ड्यू टू अनस्टेबिलिटी। अनस्टेबल कैसे हो जाता है इसको समझते हैं हम, कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो अनस्टेबिलिटी कैसे क्रिएट होती है। आफ्टर गेनिंग 4 electrons, the nucleus is not able to attract such a large number of electrons। जैसे कार्बन का ये न्यूक्लियस है, कार्बन में प्रोटॉन है 6। आफ्टर गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 10। प्रोटॉन कितने हैं? 6। These 6 protons they are unable to attract these 10 electrons, जिसके कारण क्या होगा, ये जो आयन बनेगा that would be unstable। तो यानी ये नॉर्मली C4 पॉजिटिव भी नहीं बना सकता, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज भी नहीं कर सकता, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन भी नहीं कर सकता। तो क्या करेगा, there is one alternate and that is to share electrons। ये क्या करे, ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करे, और जो बॉन्ड शेयरिंग से बनता है उसे हम क्या कहते हैं? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ electrons is known as कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कितने टाइप के होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, ये हम आगे बात करेंगे। तो वो बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो टॉपिक अभी हमने किया कि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना, ये एग्जाम में कैसे आता है, क्वेश्चन आता है हमारे पास कि वाई कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्वेश्चन है हमारे पास, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, वाई कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स।
कार्बन हमेशा कोवलेंट कंपाउंड ही क्यों बनाता है, ये आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि आयन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ना तो ये C4 पॉजिटिव बना सकता है, ना ये C4 नेगेटिव बना सकता है। तो इसके पास क्या है, एक ही अल्टरनेट बचता है और वो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। द कंपाउंड विच फॉर्म्ड बाय कोवलेंट बॉन्डिंग इज नोन एज कोवलेंट कंपाउंड्स। तो नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, एक टॉपिक यहाँ प्रिपेयर हुआ। एक तो ये पूछा जाता है आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड ही क्यों बनाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें पूछा जाता है वो है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, या फिर ये क्वेश्चन कैसे आता है कि why carbon forms a huge number of compounds, huge number of compounds. Carbon can form approx 10 millions of compounds or more than that. कार्बन जो है अकेला 10 मिलियंस ऑफ कंपाउंड जो है बना सकता है। इतने ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड कार्बन क्यों बना सकता है? कार्बन की परसेंटेज अभी हमने कही कि अर्थ क्रस्ट में 0.02% है, मिनरल्स के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। उसके बाद भी ये इतना वर्सेटाइल क्यों है? वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी। तो वर्सेटाइल नेचर का पहला रीजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी क्वेश्चन आता है, वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन कार्बन की बेस्ट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट सेल्फ लिंकिंग मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। अगर हम इसको सिंपल बोलें, किसी भी एलिमेंट की खुद के ही एटम्स को लिंक करके एक लंबी चेन बनाना, वो कहलाती है कैटिनेशन। एंड कार्बन हैज मैक्सिमम कैटिनेशन पावर। कार्बन की कैटिनेशन पावर पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या है? मैक्सिमम है। तो क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है वर्सेटाइल नेचर का, तो हमें 3 से 4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कैटिनेशन क्या है, तो कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, जिसका मतलब है कि कार्बन अपने ही एटम्स को लिंक करके बहुत लंबी चेन जो है वो बना सकता है। इसे बोलते हैं हम कैटिनेशन। और ये जो पावर है कैटिनेशन की, इसमें क्या है? मैक्सिमम। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन की कैटिनेशन पावर मैक्सिमम क्यों है, या कार्बन और सिलिकॉन को अगर कंपेयर किया जाए तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? 2,4, और सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? 2,4। यानी कार्बन भी टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट क्या होता है? जिसकी वैलेंसी जो है 4 हो, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हो। तो कार्बन भी टेट्रावेलेंट है, सिलिकॉन भी टेट्रावेलेंट है, फिर भी एक ही फैमिली के मेंबर हैं, फिर भी कार्बन की कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा क्यों है? तो इसका रीजन क्या है? स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। कार्बन का जो साइज है वो स्मॉल है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मुझे एक फूलों की माला बनानी है, तो उसके लिए 2 चीजें रिक्वायर्ड हैं। एक तो जो फ्लावर साइज हो वो स्मॉल हो, दूसरा जो थ्रेड हमने यूज किया, जो धागा है, दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग। तो यहां जो फ्लावर है हमने मान लिया वो कार्बन, यानी वो एटम हो गया, और दूसरा जो हम जिसकी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, जो हम थ्रेड की बात कर रहे हैं, वो हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड आ गया। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड is stronger than silicon bond। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि मैक्सिमम कैटिनेशन पावर क्यों है, क्योंकि कार्बन का साइज जो है वो स्मॉल है, और कार्बन कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेरिजन टू सिलिकॉन बॉन्ड और एनी अदर एलिमेंट, जिसके कारण इसकी कैटिनेशन पावर क्या है? ज्यादा, और इसके कारण ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है। दूसरा, अगर इसी में ही हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें
कि क्यों ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, तो इसका टेट्रावेलेंट नेचर। ऐसा नहीं है कि बाकी कोई एलिमेंट टेट्रावेलेंट नहीं है, लेकिन ये टेट्रावेलेंट होने के साथ साथ कैटिनेशन पावर भी शो करता है, जिसके कारण लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। तो दूसरा रीजन हम क्या लिखेंगे, टेट्रावेलेंट नेचर। टेट्रावेलेंट नेचर। अब टेट्रावेलेंट क्या है, जिसकी वैलेंसी, टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी किसकी 4 हो। तो कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर, देयरफॉर इट कैन शेयर मैक्सिमम ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, जिसके कारण लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मल्टीपल बॉन्डिंग की बात आती है। मल्टीपल बॉन्डिंग। अब मल्टीपल बॉन्डिंग क्या है, कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड with its own atoms as well as with other atoms of elements। और तो ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। तो कैटिनेशन के साथ साथ टेट्रावेलेंट नेचर है, टेट्रावेलेंट नेचर भी है, मल्टीपल बॉन्डिंग भी है, जिसके कारण बहुत सारे कंपाउंड सिंगली बॉन्डेड बनते हैं, बहुत सारे डबल बॉन्ड के बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के बनते हैं, बहुत सारे कंपाउंड जो है वो कार्बन बना सकता है। नेक्स्ट इसकी लास्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें वर्सेटाइल नेचर में, तो वो है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म में वर्ड आता है आइसोमर। ये टॉपिक हमें बाद में डिटेल में भी करना है, यहां मैं थोड़ा बता देती हूं आपको। आइसो का मतलब होता है सेम और मर का मतलब होता है पार्ट्स, यानी द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्पेशियल अरेंजमेंट, तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम आइसोमर बोलते हैं। यानी पार्ट सेम है लेकिन दे कैन बी रिप्रेजेंट डिफरेंटली, उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट बन सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। तो कार्बन शो द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमरिज्म। ये टॉपिक हमें डिटेल में करना है, लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर। जैसे सेम एक कंपाउंड का फॉर्मूला और उसको हम डिफरेंटली अरेंज कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ कंपाउंड्स बढ़ गए। जैसे मैंने लिया आपके पास C4H10, यानी इसे हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, एक तो अरेंजमेंट ये हो गई, एक अरेंजमेंट क्या आ गई मेरे पास, ये आ गई। तो यहां पर ये कंपाउंड क्या है, लॉन्ग चेन का, जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो क्लियर होगा। लॉन्ग चेन का यहां पर मेरे पास आ गया CH3, CH2, CH2, CH3, इधर आ गया CH3, 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 CH2, CH। अगर हम काउंट करें तो इसमें 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन इसमें भी है, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन इसमें भी है। लेकिन ये कंपाउंड है हमारे पास ब्यूटेन। नॉमेनक्लेचर आगे हम करेंगे तब पता चलेगा। ये है हमारे पास 2-मिथाइल प्रोपेन। तो ऐसे प्रोसेस को जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो लेकिन स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट हो, उसको हम आइसोमर बोलते हैं। तो कार्बन जो है इतने सारे कंपाउंड्स इतनी कम परसेंटेज के बाद भी इतना वर्सेटाइल क्यों है, क्योंकि इसमें कैटिनेशन पावर पाई जाती है, मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, टेट्रावेलेंट नेचर है और साथ के साथ आइसोमरिज्म की प्रॉपर्टी भी शो करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।